तो आज की वीडियो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन करेंगे। बुक में एंजाइम की क्लासिफिकेशन दो बेस पे की गई है। हम देखेंगे सबस्ट्रेट के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइम को। हम पहले क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे एंजाइम को। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था 4 बायोमोलिक्यूल को, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सब क्या थे? बायोमोलिक्यूल थे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा तो इन चारों में से कोई ना कोई सब रिएक्टेंट होगा। या तो प्रोटीन होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो लिपिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कोई होगा। एक बात याद रखो, जितने भी एंजाइम है उनके लास्ट में आएगा ASE आएगा, एस आएगा। ये देखो अमाइलेज, इसके लास्ट में आ रहा है ASE, और सेल्यूलोज इसके भी लास्ट में आ रहा है ASE। ये जितने भी ASE आ रहे हैं ये सब क्या है? एंजाइम है। अगर सबस्ट्रेट कोई प्रोटीन है तो उसका एंजाइम क्या होगा? प्रोटीएज, ASE आएगा लास्ट में। ये ASE एस क्या बता रहा है कि ये एक एंजाइम है, और ये प्रोटीएज प्रोटीन बता रहा है, ये कि सबस्ट्रेट बता रहा है कौन सा है? प्रोटीन है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड में। फर्स्ट एंजाइम हमारे पास प्रोटीएज, जो एक करता है प्रोटीन पर कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। प्रोटीएज जो है एक लार्ज ग्रुप है। ठीक है, इसमें अलग अलग एंजाइम आएंगे। कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो लार्ज प्रोटीन पे एक्ट करेंगे और उसे सिंपल या स्मॉल प्रोटीन में तोड़ेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो स्मॉल प्रोटीन को तोड़ेंगे अमाइनो एसिड में। ठीक है, ये स्मॉल इसको तोड़ेंगे अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में तोड़ देंगे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ये दोनों हमारे पास प्रोटीएज हैं। ये एक्ट करेंगे प्रोटीन पे, या तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे या तो सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। इन एंजाइम पे हम मजीद बात करेंगे डाइजेशन पे। ठीक है, डाइजेशन में हम देखेंगे कि ये एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं और कहाँ एक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो एक्ट करेगा फैट पे। फैट को हम दूसरा नाम देते हैं लिपिड। तो लिपिड में एंजाइम कौन सा आ जाता है? लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट क्या है? लिपिड है। तो ये लिपिड पे एक्ट करेगा और लिपिड को ब्रेक करेगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ब्रेक करेगा इसे। नेक्स्ट हमारा बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, इसका एंजाइम कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडेज। ये एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनके बीच कार्बोहाइड्रेट का एक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, वो अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करके रखता है। ग्लाइकोसाइडेज एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, बॉन्ड ब्रेक करेगा। कार्बोहाइड्रेट की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड थे। कौन से? लैक्टोज, माल्टोज एंड सक्रोज। वो एंजाइम जो माल्टोज को ब्रेक करेगा उसे हम कहेंगे माल्टेज, और जो सक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा उसे हम कहेंगे सक्रेज, एंड लैक्टोज को जो ब्रेक करेगा उसे हम कहेंगे लैक्टेज। अगर न्यूक्लिक एसिड के पास आरएनए है तो इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? आरएनएज। अगर डीएनए है तो डीएनएज, अगर एटीपी है तो एटीपेज। ये एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख ली क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेस पे हमने देख ली क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पे जो एक्ट करेगा वो कौन सा एंजाइम होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस करेगा एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसके पास कौन कौन से एंजाइम होंगे? ठीक है, इसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो सेल्यूलोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? सेल्यूलेज। इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। बाय।